क्या नाम हुआ बोलो? प्रियंका कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 10th। चलो बताओ तो वृत्त का परिभाषा क्या होता है? वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित होता है। चलो ठीक है। वृत्त का केंद्र क्या होता है? वृत्त के नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है। वृत्त का केंद्र को किससे सूचित करते हैं? ओ से। ठीक है। उसके बाद बताना वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? अचर दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित किया जाता है। बड़ा आर तथा छोटा आर दोनों से ना? यस। ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़े आर से बड़े आर से किया जाता है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या को छोटे आर से किया जाता है। चलो ठीक है। बताओ एक वृत्त में कितना केंद्र होगा? एक वृत्त में कितना त्रिज्या होगा? अनंत। त्रिज्याओं की लंबाई जो होता है समान होता है कि असमान होता है? समान होता है। समान होता है। चलो ठीक है। उसके बाद बताना है वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त के चारों ओर वृत्ताकार लंबाई को परिधि कहते हैं। ठीक है। वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। चलो ठीक है। उसके बाद बताना वृत्त का चाप क्या होता है? बोलो तो। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग को चाप कहते हैं। चलो ठीक है। वृत्त का जीवा क्या होता है? एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है उसे जीवा कहते हैं। ठीक है। बताओ वृत्त के परिधि पर दो बिंदु से कितना जीवा बनेगा? एक। फिर से बोलो। एक ही ना? यस। अच्छा ठीक है। एक जीवा जो है वृत्त को कितने भागों में बांटने का काम करती है? दो भागों में? यस। अच्छा ठीक है। एक वृत्त में कितना जीवा हो सकता है? अनगिनत। अनगिनत? यस। अच्छा ठीक। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरी हुई क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है। वृत्त का व्यास क्या होता है बोलो तो? एक जीवा जो वृत्त के केंद्र से खींची जाती है उसे व्यास कहते हैं। ठीक है। बता व्यास को किससे सूचित करते हैं? डी से। डी से? यस। ठीक है। एक वृत्त में व्यास की संख्या कितना होगा? अनगिनत। अनगिनत? यस। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। व्यास कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बताना है बोलो त्रिज्या खंड क्या होता है? किसी दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। हाँ त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है। बोलो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। बहुत अच्छा। बताओ एक वृत्त में कितनी प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती है या तो हो सकता है बोलो तो? अनगिनत। अनगिनत ना? यस। एक दो बिंदु से वृत्त के परिधि पर दो बिंदु से कितनी प्रतिच्छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? एक ना? यस। ठीक है। बोलो स्पर्श रेखा क्या होता है? वृत्त पर एक और केवल एक बिंदु से स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है। बताओ एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनगिनत। अनगिनत? यस। बताओ वृत्त को स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक ही बिंदु पर? यस। चलो ठीक है। कितना बढ़िया कैसे याद कर लेती है? पढ़ के आए हैं। पढ़ के आई है? सही में? यस। क्लास में याद करवाया जाता है? यस। बढ़िया से? यस। समझाया जाता है बढ़िया से? यस। चलो ठीक है। बंद करो।